वेलकम टू एस जी क्लासेस। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। रेडी। संविधान की प्रस्तावना में विदेशी सेकुलर शब्द को अधिसूचित हुए आगामी 18 दिसंबर को 45 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसी दिन 1976 को आपातकाल 1975-77 के समय जब सभी नागरिक अधिकारों को कुचलकर विपक्षी विरोधी नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा था, तब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संसद के अलोकतांत्रिक रूप से पारित 42वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। स्वतंत्र भारत के इस दागदार घटनाक्रम ने संविधान में भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से परिवर्तित करके संप्रभु समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया था। प्रश्न उठता है कि क्या इससे पहले भारत कभी सेक्युलर नहीं था या 42वें संविधान संशोधन के बाद और अधिक सेक्युलर हो गया है। यदि राहुल गांधी की माने तो भारत में सांप्रदायिकता का प्रश्न प्रवेश मई 2014 के बाद हुआ था। क्या भारत केवल इसलिए सेक्युलर है क्योंकि 26 जनवरी 1950 से देश में लागू संविधान के अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल मजहब, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा की भावना व्यक्त करता है? क्या भारत में सेक्युलरवाद संविधान के उन अनुच्छेदों 29, 30 सहित के कारण जीवंत है जिसमें अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं? जब स्वतंत्रता पूर्व भारत का 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ, जिसे मोदी सरकार ने इस वर्ष से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है, तब देश का 1/3 हिस्सा इस आधार पर काट लिया गया था कि मुसलमानों को अपनी संस्कृति, पहचान और मजहब की सुरक्षा हेतु अलग पाक ज़मीन चाहिए, जिसे हम आज इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तब होना तो यह चाहिए था कि खंडित भारत भी स्वयं को हिंदू राज्य घोषित करता। ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदू दर्शन या हिंदुत्व में पूजा पद्धति और मजहब नितांत व्यक्तिगत
विषय है जिसका राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारतीय इतिहास साक्षी है कि यहाँ जितने भी हिंदू राजा हुए उन्होंने अपनी निजी आस्था और संबंधित परंपरा को न ही अपने प्रजा पर थोपा और न ही उसके अनुपालन के लिए उन्हें बाध्य और प्रताड़ित किया। सम्राट अशोक ही एकमात्र ऐसे अपवाद थे जिन्होंने बौद्ध मतांतरण के पश्चात राज्य संसाधनों का उपयोग अपने नवमत के प्रचार प्रसार हेतु किया था। भारत अनादिकाल से आज के शब्दों में सेक्युलर है क्योंकि यहाँ के मूल हिंदू दर्शन का आधार बहुलतावाद और समग्रता है। इसलिए जब दुनिया के कोनों से मजहबी अत्याचारों के कारण सीरियाई ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों ने अपना उद्गम स्थल छोड़कर भारत में शरण ली, तब न केवल स्थानीय हिंदू बौद्ध राजाओं और संबंधित प्रजा ने उनका स्वागत किया। धन्यवाद। अगर आपको यह सीरीज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यह सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपके अपने YouTube चैनल SG क्लासेस पे अपलोड कर दी जाती है। थैंक यू।